बेटा बेड़ा हो यार नागौर जिले री हगलों कमजोर सीट ही क्यों सर बट लार मोदी जी री धोती खोली मोटुड़न केड़ देख जियो भाभी थारो काई कर दे लाल कर दे लारू वोट में लिपस्टिक पाउडर लगा लगा रोज क्यों जावे भाई ताई मोटा थुई वाला हांड है मारे अलावा न जगह साहब ओ काई मजो गिरियो तीजो ही कोन गिरियो खलटी कोन डाली पे परिवर्तन यात्रा साइकिल के द्वारा चढ़कर मैं आज रून के बीच में आया हूं और जिस तरह से रून गांव के 36 कौम के लोगों ने मुझे आशीर्वाद रूप में जो मान सम्मान दिया, बैंड बाजा से घोड़ी पे चढ़ाकर, फिर गांव के तमाम जाति बिरादरी के लोग साथ आके, और जो मुझे आज सौभाग्य मिला इस गांव के पूर्व जागीरदार वर्तमान जागीरदार सरपंच चारू, मैं नहीं मानता कि मेरी जीवन में इससे कोई अनमोल मुझे क्षण मिलेगा या अनमोल कोई दिन मिलेगा। चला था घर से अकेला, आगे बढ़ता गया, कारवां जुड़ता गया। आज भोमेसा महाराज की रचना में मेरा पूरा रून गांव बैठा है, जिनकी गहराई से मैं हमेशा इज्जत करता हूं, हमेशा सम्मान करता हूं, मैं बहुत प्रेम करता हूं। नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, वर्तमान सरपंच साहब, पूर्व सरपंच सभीगण और मेरी माताओं, आज मैं आपके बीच में न तो वोट मांगने आया हूं, न किसी को कसम दिलाने आया हूं। आज मेरा परिवार है। 18 साल पहले मैंने मेरा घर बार छोड़ के, बीबी बच्चों को छोड़ के आपके बीच में कदम राजनीति की सेवा के लिए रखे। जीवन भर इस क्षेत्र को सेवा देने का मैंने लक्ष्य हाथ में लिया। मैं जब पहला चुनाव लड़ा, आपके बीच आया, 27 साल की उम्र थी। मेरा कोई परिवार राजनीतिक परिवार से नहीं है, मैं साधारण एक किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी खेती करके हमारे को लिखा पढ़ा के नौकरी लगाई, लेकिन संस्कार जीवन में और जो आगे का जीवन है वो पिता परमेश्वर बे माता के हाथ में होता है, विधाता के हाथ में होता है कि कौन किस मार्ग जाएगा, क्या क्या रचना करेगा, क्या दुख पाएगा सुख पाएगा, ये सारी परमात्मा के हाथ में है। हमने कभी भी जीवन में नहीं सोचा कि एमएलए का चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्या वार्ड मेंबर की भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारी 7 पीढ़ी के अंदर फौज की देश की रक्षा के अलावा हम कुछ नहीं जानते। सेवा के मामले में मेरे खानदान में 7 पीढ़ी में पहली बार मैंने कदम रखा, वो कि पिता परमेश्वर की मर्जी है। आज आप लोगों से मैं खुलकर बात करने आया हूं। जो भी शब्द बोलूंगा, जो भी बात करूंगा, भोमेसा महाराज के चरणों में साफ सुथरी और दिल खोलकर बात करूंगा। मेरी बात अगर रून के गांव के 36 बिरादरी के नौजवान भाइयों बुजुर्गों अगर अच्छी लगे तो ईमानदारी से ग्रहण करना और हाँ बोलना। अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मैं एक को भी हाथ नहीं पकड़ूंगा और किसी को सौगंध नहीं दिलाऊंगा। आपको आजादी है, जो इच्छा वो करना। गांव वासियों, 2008 में आपके बीच में चुनाव लड़कर मुझे आपने 35,000 वोट देके जिता नहीं सके तो धन्यवाद देता हूं। कम से कम मुझे हारने नहीं दिया, दूसरे स्थान पर रखकर 35,000 वोट दिए, मुझे एक पहचान दी। तड़पती हुई मेरी भावना, जो गरीब के आंसू पूंछने की मन में जो एक इच्छा है, उसको आपने मुझे पगडंडी देने का काम किया। ऊंच नीच और भेदभाव के नाम से इस देश के अंदर जिस तरह के मिनकू को बांटा गया, बाबा रामदेव जी रूनीचे वाले ने आज से 600 साढ़े 600 वर्ष पहले इस कार्य पे काम किया था, पूरी जीवन लगाई थी। जो आज हमारे देश में प्रजातंत्र में राजनीतिक पार्टियां वोट सेकने के लिए काम करती है। कई बार तो ऐसी भी हालत होती है कि चुनाव के दरमियान फोटोएं खिंचाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, लेकिन आधे दिन गरीब के आंगने कोई नहीं जाता है। जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो मैंने जो राजनीतिक नींव भरी वो मैंने दलित के बेटे के हाथ से भरी, पिछड़ा वर्ग के बेटे के हाथ से भरी, मुसलमान के बेटे के हाथ से भरी, मैंने ओबीसी के बेटों के हाथ से भरी। सारी जातियों को मिलाकर मैंने इस रचना को शुरू करी थी। वो रचना आज सर चढ़कर बोल रही है। कोई पहले गरीब के आंगने नहीं जाता था, और जो 60 साल के बेटे हैं, 70 साल के बेटे हैं, उनको मैं हेला मार के पूछना चाह रहा हूं, सच है तो अंकारा बढ़ना और सच नहीं है तो अंकारा मत बढ़ना। मेरे बुजुर्गों, यहां से कांग्रेस के भी हमारे भाई, जिस पार्टी का मैं समर्थक हूं, उस पार्टी के भी यहां से कई मंत्री बने, कई एमएलए बने।
कोई कह सकता है कि 2 वक्त की रोटी का संघर्ष करने वाला वो किसान, 2 वक्त की रोटी के लिए गाय बकरी घोन पाल के परिवार को चलाने वाला वो व्यक्ति और मजदूरी करने वाला व्यक्ति को कह सकता है कि हमारे 60 साल में किसी भी गरीब के आंगने में आके कभी दुख बंटाने का काम किया, कभी आंसू पूछने का काम किया? अगर किया तो एक भी हाथ खड़ा करके बता दो, क्योंकि सूग करते थे, सूग मजदूर से आज भी सूग करते हैं। राजनीति के परवान में चढ़े हुए लोग केवल वोट बांटने के लिए जरूर आते हैं और चुनाव से 1.5-2 महीना पहले अपनी रामायण बिचा बुचुर सोगना खा कूर बना मोरा माता हाथ फेर गेला बना रेड़ा जावे पाछो मुंडो ही नहीं बतावे। कहीं भाई झूठ बोलूं? आज हालत आ है अड्डी के अगले नेता किर घर में बूढ़ो बडेरो जावे हगलों पहली जार बेटा ए रून आलटी रहे होता हितर भर। और कई जगह तो फोन आ जाए, हमारे तो एक आदमी जुड़ा हुआ है, कई बार फोन आ जाए कि साहब वो कहीं मजो गिरो तीजो ही कौन गिरो खल्टी कौन डाली पहली यार नहीं तो मां के बैठ गया। मैं क्यों पतो लगाना तारी स्टाफ वालों पूछ लीजिए होगन के डार पहला ही माड़ जी साधारण आदमी वे मजदूर है, नौकरी करे, कोई ड्राइवर है, कोई पिए वे थान बता दे साहब रिपोल और पूछ लीजिए। कई जना पूछ भी लियो और हम ही कहीं बात आई गांव वाले क्यों रहा कीकर साहब यूं इतना बेगा कीकर आया? मैं तो हाल दो रोई गाल कौन बेटा साहब क्यों रहा बेगो हाल वो आजी कुमास दुरुक्षी। हालांकि मन तो मोखाणियों क्यों डूंगा अगला नेता बेटा लारू क्या मोखाणियों, चलो मोखाणियों मान लो भाई, अब मोखाणिया सही पण कमु कम मिन करे थली रे माते नेता जाऊन ने तो ढुका है मोखाणिया हाँ तो की कोली। दूसरो चुनाव आयो 2013 को। मैं नौजवान भाइयों छत्तीस बिरादरी के मिन को मैंने फौजी की जिंदगी की तरह मैंने खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जान लगा दी थी। एक एक घर एक एक गांव के अंदर मैंने हरिजन से लगाकर ब्राह्मण तक किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। तमाम गरीब प्रवृत्ति के लोग छत्तीस कौम के तमाम के मैं थली पे जाने की कोशिश करी हूँ, तमाम से मिलने की कोशिश करी हूँ और मेरे पास कोई भी आया हो खाली हाथ लौट कर नहीं गया। मान सम्मान के साथ काम करा के वापिस बस में बैठाता हूँ या रेल में बैठा के गांव विदा करता हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे बच्चे हमेशा पब्लिक की सेवा में खड़े रहते। ये धर्म है। मन में राम बगल में छुरी करे अबार कौन गया पकड़ू भाई नहीं सरपंच साहब ते क्यों अबिडो क्यों भाई जगह नीयत आवे जगह तो भलो करे बेटा मन कटीर चित्त कटी पाको ए भी इलाज करे अबार सरपंच साहब के क्योंकि परमात्मा कभी भी किसी से भेद नहीं करता। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी भावना वैसी कामना, ये प्रकृति कहती है, मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कहते हैं। दूसरा चुनाव जब मैं लड़ रहा था, जब तक मैं काफी लोगों से परिचित हो चुका था, लोग भी मुझे जानने लग गए थे, लेकिन मेरे खिलाफ मुझे समझ में नहीं आता। एक मैं किसान का बेटा हूं, बहुत साधारण जिंदगी, आप में मेरे में कोई फर्क नहीं है। आप मेरे परिवार और मेरे घर के देखोगे तो आप कल्पना करोगे ये बंदा लड़ कैसा रहा इन बड़े सांडू से। एक भी कोई भी तोड़ियो को नहीं, हगले मोटा मोटा थुई वाला हांड है मारे अलावा। जब दूसरा चुनाव मंडा 2013 का तो मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब बीजेपी से चुनाव आपको लड़ना चाहिए। मैंने कहा मैं तो टिकट मांगू को नहीं, टिकट मांग लो, लिया वो बंदो लड़ ले। तो कई जोश में एवड़ा गया रूणू और आमने नागौर जिला हगड़ों बड़ा खींवसरा राजा जी है नेता बीजेपी का, अब तो की ठंडा हुआ ने पहली घना मोटा हगड़ा ही किया और गया जगह ने सरपंच साहब कहीं कहीं किया कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 25,000 से दुरू सिंह हारा हुआ, कौन टिकट देगा? ये जाट की सीट है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, राजपूत को कैसे मिलेगी? बिल्कुल, ये तो बात राजा साहब ने सही कहा, जाट समाज यहाँ संख्या में ज्यादा है, मजबूत है, बिल्कुल मिलना चाहिए। पर मुझे ये बताओ, रून गांव के लोगों कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्यादा वोट वालों को टिकट देती है, कम वोट वाले को टिकट देती है? ज्यादा वालों को देती थी। तो मैं कहीं काला तिल चाबिया भागीरथ जी मेरे यार वोट आया 10-11 हजार, मारा आया 35,000 पर मन्नत कौन मिलियो।
है? और जाट के बेटा ने देता तो नीयत साफ होनी चाहिए। कोई बोटाला ने देता था कि कम उठा पड़तो के पार्टी रा वफादार है भाई। अगर पार्टी रा ज्यादा चिंतित हो तो साधारण आदमी कह रहा है ज्यादा वोट वाला टिकट मिलिया करे। मैं नहीं कह रही हूं, आप खुद कह रहे हो हगड़ा। तो मारो, हालांकि बागजीर में आ गई एक ही ढाणी का और एक ही गांव का मारो भाई है, पर मैं न्याय की मांग करना आयो आता हूं, इंसाफ मांग रही हूं, न्याय मांग रही हूं कि एक एक बात सुन जो और घोर कर जो आपने पतो पड़ जाए कि क्षेत्र रामायण ने काई हो रही और काई खेल तमाशा हो रहा। कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने लाया आओ मोटा और है भोपाल भूमिया कोई मोदी जी मोटो तो कोई को नहीं बेटा बेड़ा हो यार। नागौर जिले री हगलों कमजोर सीट ही क्यों सर बट लार मोदी जी री धोती खोली जमान जब्त हुई और 25,000 वाला ने टिकट को नहीं मिले। तीनों चारों सरपंच बैठा हो बापुड़ा मार तक ध्यान दीजियो जका कियो नहीं 25,000 हरे जगह टिकट नहीं मांगना चीजें शर्म आनी चीजें। तो अब ठाकर खुद आ रहा 50,000 वोटों में लवआउट में लिपस्टिक पाउडर लगा लगा रोज क्यों जावे भाई? भाई 25 साल टिकट मांगनो नहीं चाहिए। मैं तुम 50 साल ने तो गूदड़ो ऑर्डर हुजनो चाहिए रैली ऑर्डर है। फिर राजा महाराजा अट ढाणी रे मायनी खड़का घुमावार मजा करा। समाज के नौजवान भाइयों में आपको एक चरित्र का हवाला देता हूं। हमारे इस देश में सम्राट को दोष नहीं लगता है। सम्राट को जो सक्षम व्यक्ति होता है उसको समाज भी दोष नहीं देता है। गरीब री लुगाई ने हगड़ाई बाबी कहवे ना कदी मोटुड़ा ने कह देख जियो बाबी थारो काई कर दे लाल कर दे लारू कह देख जियो भाई जगी पैसा वाले पार्टियां वे नहीं एमएलए मंत्री वे आने लुगाई ने एक बाबी कह देख जो पस काई करे पर थाको सेवा कोई नहीं कहते। लेकिन गरीब आड़ा बेटा हगड़ा टेके बाबी 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 करे। एक जोधपुर महाराजा रानी सन भेजे अगुणा कोई दौरे माते जद हाथी घोड़ा ही होता यूं हरू या जो को डोडिया नो गांव में पूछ कर जोधा राजपूता को पर जागीरी जोधा नहीं जो को बट पड़ाव डाल दिया बट दो माजा है भाई यार एवड चार तार गरीब घरू हाल आई जो को नाम हो सूजो दूजो दो दो नु माजा है भाई जुबान कारण कोई हमचार कर दिया कि जोधपुर मारे नहीं सावे जो को बे एवड तो गाल दियो बाड़े में और 3 दिनों रोटी नहीं खावे कणी राबड़ी बनावे कणी खाटी छाछ बनावे कणी रायतो बनावे क्यों बाबी सन धाप जिमावा वबे तो बाबड़ा कोर्ट करे कि बे जोधार में जोधा जो को बाबी सा आवे वह बाबी सा पुगिया रानी सा और बे मारा बेटा रानी सा बैठने को दे कणी तो राबड़ी री बाट की पर देवे कणी खाटी छाछ री देवे कणी होगरो देवे बाबी सा करे बाबी सा जो को मातो खराब होगो क्यों राजा मामे भुंडी करी मन के में अकेलो और 2 भैयट बैठा है। अब रानी सा ने जो नींद नहीं आवे पूरी रात कालिंदर हाफ करे जो करे सुबह उठता ही बुलाया आपरा हाली मुस्तिया ने पिए फिए ने चलो वापिस जोधपुर। अब रानी सा हुकुम ठोक दियो कि हिम्मत बापड़ा हत्यारा घोड़ा करिया मुंडा गया जोधपुर जानता ही मेल में जार के और राजा ने बुलाओ। अब रानी सा 2-3 दिन नए को नहीं ये उड़ा काली नागण विजू और राजा जी जानता ही तेवर देखियो रानी जो राजा की और मारिया हुई कहीं है कोई बेटा सेवा को नहीं करी कहीं रोड़ो है कोई छेड़ दी क्यों क्या बात है कि पहले अपनी देवी कुल देवी की सौगंध खा के कहो आप अपने माँ के कितने जल में हो। बोले अकेले ही कि नहीं मैं अन्न पानी त्याग दूंगी सच बताओ कितने भाई हो? अरे क्या हमारी धनियानी में अकेले ही हूं तो अभी डोडियाना गांव में सूजो दूजो गुण है बे क्या भाभी साहब हिम्मत कैसे पड़ गई? राजा जी क्यों रे इतो जुल्म की कर दियो रे भाई कौन है लाओ रे घोड़ा दौड़ाया जो दूसरे दिन घाल घोड़ क्या में लेगा जोधपुर दरबार में पेश करियो। क्यों रे भाई तुमने रानी सा को भाभी कैसे कह दी? क्यों अंधा था कहीं गलती कर दी थे जोधार भाई जोधा जो सालों के माथे में बांधो चामड़ा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? बांधियो सरपंचा कोल्डो बांधियो और ऊपर टेकियो पानी 2 घंटों वो पानी हुकन ढुको और क्या कोल्डो बेटो खंची जन ढुको दो नारो माँ तो पिंचे जन ढुको और वो भी दिन देखे वो भी दिन देखे क्यों खाई यो क्यों पतो ही को नहीं यार आप तो राबड़ी छाछ गाली सेवा करी बाबी सा करी पर वो पूछियो भाई इंस्टा पड़न के भाई माने सजा क्यों देवो
क्यों महारानी सा ने भाभी की गिर दियो क्या सूजो बोलियो दूजा ने क्यों सूजा रे राज करे थे कि जोधा दूजा भाया गलती कर दी मोटी है तो दूजी पाता है